शिवाय। हर हर महादेव। आइए आज के वीडियो में हम फाल्गुन मास महात्म के 26वें अध्याय का श्रवण करेंगे। उससे पहले हम भगवान शिव की एक दिव्य कथा का श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। कथा के अनुसार एक बार एक नगर में भगवान शिव का एक बहुत ही विशाल मंदिर था, जहाँ पर बहुत दूर दूर से हर वर्ष बहुत सारे भक्तजन मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आते रहते थे। सावन का पावन महीना चल रहा था और दूर दूर से लोग कांवड़ लेकर और जल लेकर भगवान शिव का जला अभिषेक करने के लिए उस मंदिर में आए हुए थे। पूरा मंदिर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। अचानक मौसम खराब हुआ, आसमान में बिजलियां चमकने लगी और इसी बीच चमकते आसमान से सोने का एक रथ उतरा। उस सोने के रथ से एक भविष्यवाणी हुई, जो भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा उसी को यह धन मिलेगा, अर्थात सोने का रथ मिलेगा। भविष्यवाणी होते ही मंदिर में उपस्थित सभी लोगों में छूने की इस तरह यह होड़ मच गई कि यह रथ हमें ही मिलेगा। इसलिए वे सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले भीड़ में से एक पंडित जी आए और बोले, देखिए, मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ, इसलिए मैं ही भोलेनाथ का सबसे सच्चा भक्त हूँ, इसलिए ये रथ तो मुझे ही मिलना चाहिए। ऐसा कहकर पंडित जी ने जैसे ही उस रथ में रखे हुए थाल को उठाया और जैसे ही पंडित जी ने उस थाल को छुआ तो वह सोने का थाल पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी बड़े शर्मिंदा हुए। उन्होंने थाल को उसी स्थान पर रख दिया और वहाँ से निकल गए। इस तरह मंदिर में उपस्थित सभी लोगों में से एक एक लोगों ने यह साबित करने के लिए कि देखिए कौन भगवान भोलेनाथ का सबसे सच्चा भक्त है, सभी बारी बारी से आते और उस थाल को छूते, लेकिन वह था सोने का नहीं रह जाता, बार बार पीतल का बन जाता और सब लोग एक एक करके शर्मिंदा होकर वहाँ से जाने लगे। पहले पंडितों और उसके बाद मंदिर में आए हुए बाकी लोगों के द्वारा उस थाल को छूने के बाद कोई भी साबित नहीं कर पाया कि वे भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं। तब सब लोग वहाँ से चले गए और उसके बाद उसे नगर के राजा को जब यह बात पता चली तब वह खुद को भोलेनाथ का सबसे सच्चा भक्त बताते हुए उस मंदिर में आए और आते ही उन्होंने कहा, मैंने महादेव के मंदिर में बहुत ज़्यादा दान दक्षिणा दिया है, इसलिए यह थाल मुझे ही मिलना चाहिए। और ऐसा कहकर वह राजा सबसे आगे आया और जैसे ही उसने उस थाल को उठाया वैसे ही राजा ने जैसे ही थाल को हाथ लगाया वह थाल तांबे का हो गया। यह देखकर राजा भी लज्जित हुआ और उसने थाल को उसकी जगह पर रख दिया और वापस चला गया। इसके बाद तो एक से बढ़कर एक दानी महात्मा और भक्त वहाँ आए। सबने एक एक करके थाल उठाया, लेकिन किसी के हाथ में कुछ भी नहीं आया। और तभी वहाँ पर एक किसान भोलेनाथ के दर्शन के लिए आया। वह बेचारा गरीब किसान आज चैत्र मास के सोमवार के शुभ अवसर पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने आया था। वह बहुत गरीब था और गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा हुआ दिन रात
खेतों में मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी वह किसान रास्ते में ही था कि रास्ते में उसे एक भिखारी मिल गया। वह बहुत भूखा था, इसलिए उसे किसान ने अपने खाने में से थोड़ा सा हिस्सा उस भिखारी को दे दिया, जिसे खाकर भिखारी बहुत खुश हो गया और उसने किसान को खूब आशीर्वाद दिया। मंदिर में चल रहे थाल की बात को तो सबको पता चल गया था। किसान को विश्वास था कि, और उसने इस बात पर कोई ध्यान भी नहीं दिया कि जब इतने बड़े बड़े लोगों से थाल छूने से वह पीतल और तांबे का बन जा रहा तो मैं किस खेत की मूली हूँ। इसलिए उसने इस बात को आई गई कर दिया। और जब वह किसान मंदिर में पहुंचा तो उसने उस थाल की तरफ ध्यान भी नहीं दिया और सोचा, मैंने तो कभी भगवान भोलेनाथ की इतनी भक्ति भी नहीं की है, ना कभी दान दक्षिणा किया है, तो यह थाल तो मेरा कभी हो ही नहीं सकता। और ऐसा सोचकर वह गरीब किसान सीधा मंदिर में गया और महादेव को प्रणाम कर उनकी पूजा करके बाहर आ गया। वह परिक्रमा करके जब मंदिर से बाहर जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, अरे भाई, तुम भी तो थाल उठा कर देखो, हो सकता हो तुम ही भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो, जिसके लिए यह थाल आसमान से उतरा है। उस आदमी की बात सुनकर किसान को लगा शायद वह उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई, मैं तो कभी कोई पूजा पाठ भी नहीं करता, महीने में एक आध बार मंदिर आ पाता हूँ, मैं कैसे सच्चा भक्त हो सकता हूँ। तब वह अजनबी व्यक्ति बोला, भाई, हम तो देख ही चुके हैं, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। हम सब ने हाथ लगा कर देख लिया, अब चाहो तो तुम भी आजमा कर देख लो। सोने का थाल मिले या मिले ना मिले, लेकिन यह तो पता चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में सच्चाई कितनी है। इस प्रकार मंदिर में सभी लोगों ने उस किसान से भी आग्रह किया और आखिरकार उस भोले भाले किसान ने जाकर वह थाल उठा ही लिया। और जैसे ही गरीब किसान ने उस थाल को हाथ लगाया तो लोग हैरान रह गए और अचंभे से देखने लगे कि वह पीतल और कांसे का जो थाल था अब वह सोने के थाल से जगमगाने लगा था। यह सब देखकर वहाँ लोग इकट्ठा हुए और लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उस गरीब किसान के जयकारे लगाने लगे, अरे, और पूछने लगे, अरे भाई, तुम ही तो हो वह सच्चे भक्त, अब हमें भी बता दो जिससे भोलेनाथ तुमसे इतना प्रसन्न रहते हैं। उधर इतना बड़ा चमत्कार देखकर वह गरीब किसान स्वयं भी हैरान था। उसे तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हो कैसे गया। उसके पास तो ना इतने रुपए पैसे हैं, ना वह कभी दान दक्षिणा दे पाता है, और ना उसके पास इतना समय ही था कि वह भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए रोज रोज आ ही पाता या पूजा पाठ ही समय से कर पाता। बस उसके दिल में थी दया भाव, वो हमेशा सबकी मदद करता था। कोई भी उससे मदद मांगने आता तो उससे जो बन पड़ता था वह उतनी मदद किया करता था। वह बेचारा भोला भाला गरीब किसान किसी को भी दुख में देखकर खुद भी दुखी हो जाता था। लोगों की बात सुनकर आखिरकार वो गरीब किसान बोला, अरे भाई लोगों, मैं तो कोई भी भक्ति नहीं करता, मैं तो केवल दिन भर अपने खेतों में मेहनत करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, और जब भी समय मिलता है तब मैं ज़रूरतमंदों की मदद कर देता हूँ। इसके अलावा तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। अब तुम लोग उससे पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो?
वह भोला भाला किसान मुस्कुराते हुए बोला, आप लोग नहीं जानते कि दूसरे लोगों की मदद करके जो सुकून मुझे मिलता है उसे मैं शब्दों में भी बयां नहीं कर सकता। और शायद वही वजह है कि मैं जब भी ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर देता हूँ तो उसी का आशीर्वाद आज मुझे मिला है कि महादेव मुझसे प्रसन्न है और मुझे भोलेनाथ का सबसे सच्चा भक्त माना गया है। इस तरह किसान की बात सुनकर वहाँ खड़े हुए लोगों को एहसास हो गया कि सच्चा भक्त कौन था और इस प्रकार केवल दिखावे के लिए ही पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। जब तक आपके मन में सभी के प्रति दया भाव ना हो। अगर आप किसी मंदिर में जा रहे हैं, पूजा पाठ करके मंदिर में आसपास दान दक्षिणा तो देते हैं, लेकिन रास्ते में पड़ने वाले ज़रूरतमंद व्यक्तियों को आप नज़रअंदाज कर देते हैं तो ऐसी पूजा का फल नहीं मिलता। भगवान भोलेनाथ तो श्रद्धा के भूखे होते हैं। ऐसे में अगर आपके पास उन्हें अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं है तो थोड़ा सा आप अपने मन के भावों को उनके चरणों में अर्पित कर दीजिए। तो भोलेनाथ तो इतने भोले हैं कि वह उतने में ही प्रसन्न हो जाएंगे। बस जब भी आपको समय मिले आप उनका नाम ले लीजिए, किसी ज़रूरतमंद की मदद कर दीजिए या किसी गरीब को कुछ दान कर दीजिए। बेसहारा लोगों को सहारा दे दीजिए तो भगवान भोलेनाथ स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं। यह किसान ने उन लोगों को बताया कि मैं तो यही करता हूँ और शायद इसी से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए अब फाल्गुन मास महत्तम में श्री शिव महापुराण के 26वें अध्याय, जिसमें कि शिव के वैश्यनाथ नामक अवतार के वर्णन की कथा का श्रवण करेंगे। नंदीश्वर बोले, हे तात, हे मुनि, अब मैं परमात्मा शिव जी के परम आनंददायक वैश्यनाथ नामक अवतार का वर्णन कर रहा हूँ। आप सुनिए। पूर्व समय में नंदी ग्राम में कोई महानंदा नाम से प्रसिद्ध शिव भक्त महासुंदरी वेश्या रहती थी। वह ऐश्वर्य संपन्न, धनाढ्य, परम कांति युक्त, अनेक प्रकार के रत्नों से युक्त, श्रृंगार रस से परिपूर्ण, सब प्रकार की संगीत विद्याओं में कुशल तथा मन को अत्यंत मोहित करने वाली थी। उसके गान से रानियां तथा राजा हर्षित हो जाते थे। वह वेश्या प्रसन्नता पूर्वक पार्वती सहित शंकर की सदा पूजा करती थी और शिव नाम का जप करती थी तथा भस्म एवं रुद्राक्ष धारण करती थी। शिव जी का प्रतिदिन पूजन कर वह बड़ी भक्ति के साथ जगदीश्वर की सेवा करती तथा शिव के उत्तम यश का गान करती हुई नृत्य करती थी। वह एक बंदर तथा मुर्गे को रुद्राक्षों से विभूषित करके ताली बजा बजा कर गायन करती हुई उन्हें नचाती थी। उन दोनों को नाचते हुए देखकर शिव जी के भक्ति में तत्पर वह वेश्या अपने सखियों के सहित प्रेम पूर्वक उच्च स्वर में हंसती थी। रुद्राक्ष का बाजूबंद एवं कर्ण आभूषण पहनी हुई उस महानंदा के सामने उसके शिखा से उस वानर बालक की तरह नाचता था। शिखा में रुद्राक्ष धारण किया हुआ नृत्य कला में विशारद वह मुर्गा देखने वालों को आनंदित करता हुआ उस वानर के साथ सदा नृत्य किया करता था। इस प्रकार शिव भक्ति परायणा वह वेश्या अत्यंत आदर पूर्वक कौतुक करती हुई सदा आनंद से रहती थी। हे मुनि सत्तम, इस प्रकार शिव भक्ति करती हुई उस वेश्या को सुखपूर्वक बहुत समय व्यतीत हो गया। एक बार स्वयं ही शुभ स्वरूप शिव जी व्रत धारण किए हुए वैश्य बनकर उसके भाव की परीक्षा करने के लिए उसके घर आए। वे कृति वैश्य रूप शिव
त्रिपुंड से शोभायमान मस्तक वाले, रुद्राक्ष के आभरण वाले, शिवनाप जपने में आसक्त, जटायुक्त तथा शैव वेश धारण किए हुए थे। शरीर में भस्म लगाए तथा हाथ में उत्तम रत्नों से युक्त श्रेष्ठ कंकड़ पहने वे परम कौतुकी की तरह सुशोभित हो रहे थे। उन आए हुए वैश्य की भली भांति पूजा करके उस सुंदरी वेश्या ने बड़े आनंद के साथ उनको आदर सहित अपने स्थान में बैठाया। उनकी कलाई में अति मनोहर सुंदर कंकड़ को देखकर उसमें उसकी लालसा उत्पन्न हो गई और वह वेश्या चकित होकर उनसे कहने लगी। महानंदा बोली, आपके हाथ में स्थित यह महारत्न जड़ित कंकड़ शीघ्र ही मेरे मन को आकर्षित कर रहा है। यह तो दिव्य स्त्रियों के योग्य आभूषण है। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार नवीन रत्नों से युक्त हाथ के आभूषण के प्रति उसे लालसा युक्त देखकर उदार बुद्धि वाले वैश्य ने मुस्कुराकर कहा। वैश्यनाथ बोले, यदि इस रत्न उपमम दिव्य कंकड़ में तुम्हारा मन लुभा गया है तो तुम ही प्रीति से इसको धारण करो, किंतु इसका क्या मूल्य दोगी? वेश्या बोली, हम व्यभिचारी वेश्याएं हैं, पतिव्रताएं नहीं हैं। व्यभिचार ही हमारे कुल का धर्म है, इसमें संशय नहीं। निश्चय ही इस हस्त आभूषण ने मेरे चित्त को आकृष्ट कर लिया है, इसलिए मैं 3 दिनों तक दिन रात आपकी पत्नी बनकर रहूंगी। वैश्य बोले, हे वीर बल्लभे, बहुत अच्छा। यदि तुम्हारा वचन सत्य है तो मैं यह रत्न कंकड़ देता हूँ और तुम 3 रात के लिए मेरी पत्नी बन जाओ। हे प्रिय, इस व्यवहार में सूर्य तथा चंद्रमा साक्षी हैं, यह सत्य है। ऐसा 3 बार कहकर तुम मेरे हृदय का स्पर्श करो। वैश्या बोली, हे प्रभु, 3 दिन तक 3 रात आपकी पत्नी होकर मैं सहधर्म का पालन करूंगी। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संदेह नहीं। नंदीश्वर बोले, उस महानंदा ने 3 बार ऐसा कहकर सूर्य और चंद्रमा को साक्षी मानकर अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उनके हृदय का स्पर्श किया। तब वे वैश्य उसे रत्न जड़ित कंकड़ देकर पुनः उनके हाथ में रत्नमय शिवलिंग देकर यह कहने लगे। वैश्यनाथ बोले, हे कांते, यह रत्न जड़ित शिवलिंग मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तुम इसकी रक्षा करना और यत्नपूर्वक इसे छिपा कर रखना। नंदीश्वर बोले, उस वैश्या ने ऐसा ही होगा। इस प्रकार कहकर रत्न जड़ित लिंग लेकर और उसे नाट्यशाला के मध्य में रखकर घर में प्रवेश किया। तब यह वैश्या उन विधर्मी विलासी वैश्य के साथ रात्रि में कोमल शोभायमान पलंग पर सुखपूर्वक सो गई। हे मुने, तब मध्य रात्रि के समय उस वैश्यपति की इच्छा से नृत्य मंडप के मध्य अकस्मात एक ध्वनि होने लगी। हे तात, उसी समय तेज पवन की सहायता से अग्नि ने अत्यंत प्रज्वलित होकर उस नाट्यशाला को चारों ओर से आवृत कर लिया। मंडप के प्रज्वलित होने पर उस वैश्या ने सहसा व्याकुलता से उठकर बंधन को बंधन मुक्त कर दिया। बंधन से मुक्त हुआ वह बंदर उस मुर्गे के साथ बहुत से अग्नि कणों को हटाकर भय से दूर भाग गया। खंभे के साथ जलकर खंड खंड हो गए उस लिंग को देखकर वह वैश्य तथा वैश्या दोनों महादुखी हो गए। उस समय वैश्यपति ने प्राणों के समान शिवलिंग को जला हुआ देखकर उस वैश्या के चित्त में स्थित भावों को जानने के लिए मरने का विचार किया। अनेक लीलाएं करने वाले तथा कौतुक मनुष्य शरीर धारण किए हुए महेश्वर रूप वैश्यपति ने महादुखी होकर उस दुखित वेश्या से कहा कि अब मैं अग्नि में प्रविष्ट हो जाऊंगा। वैश्यपति बोले, हे मेरे प्राणों से भी प्रिय शिवलिंग के जलकर खंडित हो जाने पर मैं जीने की इच्छा नहीं करता। यह सत्य सत्य कहता हूँ, इसमें संशय नहीं है। हे भद्रे, तुम अपने श्रेष्ठ सेवकों से
बहुत शीघ्र चिता बनवाओ। मैं शिव में मन लगाकर अग्नि में प्रवेश करूँगा। हे भद्रे, यदि ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु आदि भी आकर मुझे रोकेंगे तो भी इस समय मैं अग्नि में प्रवेश करूँगा और प्राणों को त्याग दूँगा। नंदीश्वर बोले, हे मुनि, उनका ऐसा दृढ़ संकल्प जानकर वह अत्यंत दुखित हुई और उसने अपने सेवकों से अपने भवन के बाहर चिता बनवाई। तब सुंदर कौतुक करने वाली तथा वेश्या के संगति भाव की परीक्षा करने वाली वे वैश्य रूपी धारी धीर शिव जलती हुई अग्नि की परिक्रमा करके मनुष्यों के देखते देखते अग्नि में प्रवेश कर गए। हे मुनि सुत्तम, वह युवती वेश्या महानंदा उस गति को देखकर अत्यंत विस्मित हो उठी और खिन्न हो गई। इसके बाद वह दुखी वेश्या निर्मल धर्म का स्मरण करके सभी बंधुजनों को देखकर करुणा से युक्त वचन कहने लगी। महानंदा बोली, मैंने इस वैश्य से रत्न कंकड़ लेकर सत्य वचन कहा था कि मैं 3 दिन तक इस वैश्य की धर्म सम्मत पत्नी रहूंगी। मेरे द्वारा किए गए कर्म से यह शिव व्रतधारी वैश्य मृत्यु को प्राप्त हुआ, अतः मैं भी इसके साथ अग्नि में प्रवेश करूंगी। सत्य बोलने वाले आचार्यों ने नारी स्वधर्म का आचरण करने वाली हो ऐसा कहा है, अतः प्रसन्न होकर मेरे द्वारा ऐसा किए जाने पर मुझ में स्थित सत्य नष्ट नहीं होगा। सत्य का आश्रय ही परम धर्म है। सत्य से परम गति होती है। सत्य से ही स्वर्ग और मोक्ष मिलते हैं, अतः सत्य में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार दृढ़ संकल्प वाली उस नारी ने अपने बंधुओं द्वारा रोके जाने पर भी सत्य के लोप के भय से प्राणों को त्याग देने का निश्चय किया और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को अपनी संपत्ति देकर सदाशिव का ध्यान कर उस अग्नि की 3 बार परिक्रमा करके वह उसमें प्रवेश करने को उद्यत हुई। अपने चरणों में समर्पित मन वाली उस वेश्या को जलती अग्नि में गिरती देखकर प्रकट हुए उन विश्व आत्मा शिव जी ने रोक दिया। सब देवताओं के भी देव 3 नेत्रों वाले चंद्रमा की कला से शोभित करोड़ों चंद्रमा सूर्य अग्नि के समान प्रकाश वाले उन शिव को देखकर वह स्तब्ध तरा डरी हुई के समान उसी प्रकार खड़ी रहेगी। तब व्याकुल संत्रस्त कांपती हुई जड़ी भूति तथा आंसू गिराती हुई उस वैश्या को आश्वस्त करके उसके हाथों को पकड़कर शिवजी यह वचन कहने लगे। शिवजी बोले, तुम्हारे सत्य, धर्म, धैर्य तथा मुझ में तुम्हारी निश्चल भक्ति की परीक्षा करने के निमित्त मैं वैश्य बनकर तुम्हारे पास आया था। मैंने अपनी माया से अग्नि को प्रदीप्त कर तुम्हारे नाट्य मंडप को जलाया है और रत्न लिग्न को दग्ध करके मैं अग्नि में प्रविष्ट हुआ हूँ। तुम सत्य का अनुसरण करके मेरे साथ अग्नि में प्रविष्ट होने लगी, अतः मैं तुम्हें देवताओं के लिए भी दुर्लभ भोगों को प्रदान करूँगा। हे सुसोधनी, तुम जो भी चाहती हो उसे मैं तुम्हें देता हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी आदेय नहीं है। नंदीश्वर बोले, हे मुने, इस प्रकार भक्त वत्सल गौरीपति शिव जी के कहने पर वहाँ महानंदा वैश्या शंकर जी से कहने लगी। वैश्या बोली, भूमि, स्वर्ग तथा पाताल के भोगों में मेरी इच्छा नहीं है। मैं आपके चरण कमलों के स्पर्श के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं चाहती हूँ। जो मेरे दास तथा दासियां हैं और जो अन्य बांधव हैं वे सब आपके दर्शन के लिए लालायित हैं और आप में ही चित्त की वृत्ति लगाए हुए हैं। मेरे सहित इन सभी को अपने परम पद की प्राप्ति करा के पुनर्जन्म के घोर भय से छुड़ाइए। आपको नमस्कार है। नंदीश्वर बोले, हे मुने, इसके उपरांत शिव जी ने उसके वचन का आदर पूर्वक उसके सहित उन सबको अपने परम पद की प्राप्ति कराई। मैंने वैश्वनाथ के परम अवतार का वर्णन आपसे कर दिया, जो महानंदा को सुख देने वाला तथा भक्तों को सदा आनंद देने वाला है। शिव के अवतार रूप
वैश्यनाथ का यह दिव्य चरित्र परम पवित्र, सत्पुरुषों को शीघ्र सब कुछ देने वाला, महानंदा को परम सुख देने वाला तथा अद्भुत है। जो भक्ति सहित सावधान होकर इसे सुनता है अथवा सुनाता है, वह अपने धर्म से पतित नहीं होता और परलोक में उत्तम गति प्राप्त करता है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। आगे की कथा, जिसमें हम भगवान शिव के दिव्येश्वर अवतार के वर्णन की कथा का श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन की खुशियों से भर दे। थैंक यू। हर हर महादेव।